उदयपुर में कन्हैयालाल दर्जी की हत्या के बाद राजनीति चरम पर है। कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं की फौज पूरे देश के अलग अलग राज्यों की राजधानी में भेजी, ये सिद्ध करने के लिए कि बीजेपी का हाथ, बीजेपी का साथ आतंकवादियों के साथ है। वहीं बीजेपी भी इस पूरे मामले पर कांग्रेस को लपेट रही है। लेकिन आज का जो खुलासा है वो खुलासा आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और कांग्रेस के नेता अगर सुनेंगे तो उनको चेहरा दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। ये खुलासा इतना बड़ा है, वो बता देगा कि कांग्रेस के नेता आखिर किस स्तर के हैं। उनकी सरकार जब रही थी उस दौरान क्या क्या कांड हुआ। सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं बल्कि उनके जो पदाधिकारी रहे उस दौर के, हामिद अंसारी जो इस देश के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, उनके बारे में एक खुलासा है। दरअसल पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल पर एक वहाँ के कॉलमनिस्ट हैं, सिंध सरकार के राजनीतिक के जो एडवाइज़र रहे हैं, नुसरत मिर्ज़ा, बेसिकली इंजीनियर है लेकिन खुद को पत्रकार कहते हैं। पत्रकार तो नहीं लेकिन पत्रकारिता का चोला ओढ़ रखा है, कॉलम लिखते हैं और इसी वजह से वो कई बार 2005 से लेकर 2011 तक कई बार भारत में आए। 2011 में जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे हामिद अंसारी, उस वक्त आए थे, उनके नोते पर आए थे। इसके साथ साथ मिल्ली गजट निकालते हैं कि जफरुल इस्लाम, उनके नोते पर आए थे। अमन की आशा के तहत एक प्रोग्राम चलता तो उसके अंतर्गत ये कई बार भारत आए। मिल्ली गजट जो है पाक्षिक है, यानी 15 दिन में निकलता है और दिल्ली अल्पसंख्यक जो आयोग है उसका अध्यक्ष भी ये रहा है जफरुल इस्लाम। लेकिन बाद में देशद्रोह के आरोप लगे और बाद में इसने माफ़ी भी मांगी। जफरुल इस्लाम का भी मैं आपको पूरा जो बायोडाटा है वो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए जो इस नुसरत मिर्ज़ा ने खुलासा किया। उसने कहा कि मैं कई बार दिल्ली गया और दिल्ली के साथ साथ पूरे देश के जो शहर है, 15 रियासत बताई उसने कि वहाँ पर मैं घुमा हूँ अलग अलग जगह। एक बार तो सिर्फ जब आप भारत में आते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 3 शहरों में घूमने का आपको वीज़ा मिलता है, लेकिन हमारे जो विदेश मंत्री थे उन्होंने जुगाड़ करके 7 शहरों का वीज़ा ले लिया था और मैं अलग अलग उन्होंने शहर के नाम बताए। दिल्ली भी है, लखनऊ भी है, कोलकाता भी है, चेन्नई भी, पटना भी, तमाम शहरों के नाम गिलवाए। मैं वहाँ गया और वहाँ की जानकारी मैंने ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज है उनको शेयर की, उनके DG लेवल को दी और ये कहना था कि वो सारी जानकारी उनके बहुत काम की थी। हालांकि उनका ये कहना था कि उस जानकारी लेने के बाद जो पाकिस्तान को इंडिया के अंदर करना चाहिए था वो नहीं किया, लेकिन वो लोग चाहते थे कि ऐसी जानकारी और भी आए। लेकिन बाद में मेरा दिल्ली जाना नहीं हुआ, लेकिन मैंने जो जानकारी दी थी वो बहुत कीमती थी। ये अपने आप में बताता कि किस तरह से कांग्रेस के जो नेता थे, वाइस प्रेसिडेंट के बुलावे पर कोई व्यक्ति आता है और उस देश की खुफिया जगहों की जो है सूचनाएं वो दुश्मन देश के हवाले कर देता है, तो ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है। जो इस जफरुल इस्लाम की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने बताया मिनी गजट के नाम से एक अखबार निकालता है और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का जो है अध्यक्ष भी रहा। लेकिन बाद में इसने जब 2020 में दंगे हुए थे दिल्ली में, तो इस दौरान इसने एक ट्वीट किया था कि अगर भारतीय मुसलमानों पर यह अत्याचार हो रहे हैं, अगर इसकी शिकायत वो मुसलमान मुल्कों से कर दे, अरब के मुसलमानों पर कर दे तो हिंदुस्तान में जल आ जाए। हालांकि बाद में इसने माफ़ी मांगी, लेकिन ये बहुत ही मतलब इस तरह का जो कट्टरपंथी लाइन वाला आदमी है। इसने जामिया मिलिया इस्लामिया से जो इसकी अंजुमन होती है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की, उसके अंजुमन है, उसमें संघ के एक समर्थक है, राज्यसभा सांसद है राकेश सिन्हा, उनको मेंबर बनाए जाने पर भी बहुत जो है ख़तरनाक शब्द इस्तेमाल किए थे। वो शब्द जब कोई मुस्लिम मर जाता है उसके दौरान किए जाते हैं। उसने एक लिखा था इल्ला लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी हम अल्लाह के हैं और अल्लाह के पास हमको जाना है। यानी वो क्या कहना चाहते थे आप समझ लीजिए कि वो राकेश सिन्हा की मौत मांग रहे थे या जामिया मिलिया का स्तर कम होना कह रहे थे। तो इस तरह के व्यक्ति हैं इन्होंने, और वाइस प्रेसिडेंट के कार्यकाल के दौरान इस तरह के लोग आते हैं और लगातार शहरों में घूमते हैं। 15 शहरों का डाटा ISI के पास पहुंच जाता है। इसके साथ साथ सुन लीजिए, एक व्यक्ति हैं जो रो में रहे हैं, पोस्टेड रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो भारत की है, जो काम करती हैं भारत में गुप्तचर का रूप में जो काम करती है, उसके एक अधिकारी हैं NK सूद। वो उस समय जो है तेहरान जो ईरान की राजधानी है वहाँ पर पोस्टेड थे और हामिद अंसारी उस समय वहाँ पर
एम्बेसडर थे, राजदूत थे। तो इनका कहना था कि इस व्यक्ति ने वहाँ पर जो हमारा सेटअप था उसको एक्सपोज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब हमको ही एक्सपोज करने लगा, अपने स्टाफ को, जो रो के लोग थे उनको एक्सपोज कर दिया, जिसकी वजह से हमारी जान पर बनाई, हमें अपनी जान पर खतरा हो गया। और कई बार हमें अक्सर उठा लिया जाता था, राजदूतों, वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो वहाँ के विदेश मंत्रालय है, वहाँ के गृह मंत्रालय के लोग हमको उठा लेते थे, हमको भी, और जो एम्बेसडी के लोग हैं। लेकिन इसी व्यक्ति को कांग्रेस ने 2 बार वीपी बना दिया, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। कई लोग, सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है जब से ये बात वहाँ के जो नुसरत मिर्जा ने बताई कि इस तरह के कार्यकाल के दौरान ऐसे लोगों को बुलाया गया और उन्होंने जानकारी जो है ISI को दे दी। कई लोग कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, कई लोग कह रहे हैं कि दरअसल राज्यसभा टीवी जो है उसका चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, उसके फ़ंड के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ये फ़ंड जो है, द वायर जो एक पोर्टल है, उसमें कैसे खर्च हो गया। इसकी जांच ना मोदी सरकार ने कराई और ये उसी दौरान हुआ। तो ये चीज़ें लगातार सोशल मीडिया पर इस समय चल रही है। ऐसे हालात में जब लगातार इस देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है और इस तरह के लोगों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे माहौल में कांग्रेस राजनीति कर रही है कि इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट करके राजनीतिक लाभ लिया जाए, अलग अलग राज्यों में प्रवक्ता भेजकर, जबकि उसके कार्यकाल में जो इतने बड़े बड़े ब्लंडर हुए उस पर वो खामोश है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं बीजेपी की तरफदारी कर रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस को घेर रहा हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें बाहर आनी चाहिए। इसका सवाल ये जो उठा है, इसका जवाब मिलना चाहिए कि आखिर किस बिहाफ पर बिना रिसर्च के आपने आपके जो एजेंट थे या आपकी जो सरकार थी वो क्या कर रहे थे। आपको नहीं पता था कि इस आदमी का जो पोर्टफोलियो है ये कर क्या रहा है, और आप उसको लगातार बुला रहे हैं। इस देश में अब ये जो सिंबॉलिक चीज़ें हैं उनको हट कर रियलिस्टिक चीज़ें होनी चाहिए, अच्छे लोगों को प्रमोट किया जाना चाहिए, तभी इस देश में तमाम लोग विकास कर पाएंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उस देश की वजह से हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों का बुरा हुआ है। समाज में एक दूसरे को शक की नज़रों से देख रहे हैं लोग। वजह क्या? इस राजनीति की वजह से हुआ है। जब तक आप अपने जो सिविलियन हैं, जो आपके नागरिक हैं, उनको बेहतर तरीके से नहीं समझाएंगे, तब तक वो इसी तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे। औसत दर्जे की वोट बैंक, मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक का समझा गया और उनको यूज किया। अगर सच्चाई पूछो तो उनके विकास के लिए कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं ये बदली जानी चाहिए, और ये जो मानसिकता है जो उदयपुर में रियाज अत्तारी और गोश मोहम्मद ने की, ये तभी बदल सकती है जब इनको एजुकेटेड किया जाए, उनको सही शिक्षा दी जाए। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूँगा। नमस्कार।